हेलो फ्रेंड्स। लास्ट मेरा एक छोटा सा प्रयास था और एक वीडियो मैंने बनाया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। 19,000 लगभग 19,000 लोगों ने उसको देखा। बहुत सारे अपने कमेंट्स अपने सुझाव भी दिए जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कहना चाहूँगा, आज ऑब्जेक्शंस बदल चुके हैं। आज भी हम उन 20, 30, 40 साल पुराने ऑब्जेक्शंस के द्वारा लोगों को हैंडल कर रहे हैं और इसी की वजह से है क्लोजिंग जीरो है। आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक नए रूप में आ गया है जिसका नाम है SAO। SAO क्या है? स्मार्ट अप्रोच ऑब्जेक्शन। यानी कि आज का जो इंसान है, अगर आप उसको 40 साल पुराने टेक्निक से हैंडल करोगे तो कभी भी क्लोज नहीं कर पाओगे। सो आज हम ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करेंगे। आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्शन आज तक हम देख रहे थे या जो ऑब्जेक्शंस आपने पुराने वीडियो में देखी थी, जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो इसी के बारे में हम आज इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहिए, इस पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपका जो क्लोजिंग का रेशियो है बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। सबसे पहले यही है ना वो ऑब्जेक्शंस जो हम अक्सर सुनते आए थे, जिनको हैंडल करने के लिए हम अपने आप को स्किल्ड करते आए थे। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास लोग नहीं जुड़ते हैं। सभी सफल नहीं होते हैं। जोड़ने वाला काम है, पहले आता है वही कमाता है। लोग मैं रेफर नहीं कर सकता, मैं संतुष्ट व्यक्ति हूँ, मेरे पास सब कुछ है। यही है ना वो ऑब्जेक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने बात की थी आज का जो प्रोस्पेक्ट है वो टेस्ट मैच से 50 ओवर के मैच से 2020 जिस तरह से हर एक चीज में स्पीड आ रही है, रफ्तार आ रही है, तो जाहिर सी बात है आज का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी समझदार हो गया है। उसको भी स्पीड चाहिए, उसके भी ऑब्जेक्शंस अब बदल चुके हैं। राइट। तो आज सबसे पहले तो आगे बढ़े उससे पहले मैं एक सच्चाई आपको बता दूं कि 50% जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले हमारा माइंड खुद एक्सेप्ट कर लेता है। सो सबसे पहले आपको एक कूल अपॉर्चुनिटी या प्लान प्रेजेंटर आपको बनना है। ठीक है। अब यहां पे जब हमने बात किया था कि आज का जो प्रोस्पेक्ट है वो नई तरह के ऑब्जेक्शंस लेके आता है। उसकी जो ऑब्जेक्शंस करने की जो टेक्निक है वो बदल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि हमें भी उसी के अकॉर्डिंग उसको जवाब देना है। हालांकि आप देखोगे अब जो ऑब्जेक्शन है वो बहुत स्मार्ट हैं और उनको आज की तारीख में हैंडल करना उतना ही आसान है। राइट। हो सकता है कि जो ऑब्जेक्शन है वो वो पुराने मॉडल में करे, लेकिन आपको उनको नए तरीके से समझना है। ये की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। जो भी ऑब्जेक्शंस थे, हो सकता है कुछ ऑब्जेक्शन है वो पहले जो ऑब्जेक्शन करता था वैसे ही कर रहा हो, लेकिन आपको उसे किस तरह समझना है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, तो आप बने रहिए और अब हम देखते हैं कि कौन से वो ऑब्जेक्शंस हैं जिनका स्वरूप बदल चुका है। ऑब्जेक्शन वही हो सकते हैं, बट आपने उनको कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले कैसे उनको अंडरस्टैंड करना है। सीधे हम चलते हैं उन ऑब्जेक्शन के ऊपर। नॉर्मल एक ज्यादा समय तक कि पिछले 20-30 सालों से हम क्या क्या सुन रहे थे, मेरे पास टाइम नहीं है। हम सीधा पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो टाइम के ऊपर उसको समझाने लग जाते हैं, है ना, कि अडानी के पास, अंबानी के पास, मोदी के पास भी उतना ही टाइम है। सबसे पहले आपको ये समझना है, पहले तो आज का जो स्मार्ट प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? स्मार्ट अप्रोच ऑब्जेक्शन है। ठीक है, आज का जो प्रोस्पेक्ट है वो कहता है, वो मेरे पास टाइम नहीं है ये नहीं कहेगा, वो कहता है मेरे पास प्रायोरिटी मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर वो बोलता भी है मेरे पास टाइम नहीं, तो आपने समझना यस इट मीन्स इसकी जो प्रायोरिटी है ये भैया क्लियर नहीं है। दूसरा, जो पुराना सवाल था वो कहता था ये बेचने वाला काम है, ये सेल्स है, ये बहुत मुश्किल का काम है। इट मीन्स वो क्या कह रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे लोगों से बात करने का सही तरीका नहीं आता। आप देखिएगा जैसे जैसे ये नए वाले ऑब्जेक्शन आपको मिल रहे हैं ना, आपको उनको हैंडल करना कितना आसान हो रहा है जब आप इनको समझ रहे हो। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा ये बेचने वाला काम है, सेल्स बहुत मुश्किल है, तो अगर आपने उसको सही तरीके से समझ लिया कि यस आखिर इसका जो मुश्किल है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है,
तो हैंडल करना कितना आसान हो जाएगा, आप खुद देख रहे हो। वो कहता है, जो पहले जो कहते थे मैं ज्वाइन कर लूंगा लेकिन लोग नहीं जुड़े, तो अब अगर ये सवाल कोई आपसे पूछेगा तो कितना मुश्किल होगा इसका जवाब देना। लेकिन अगर इसको आप इस तरह से समझ गए, या उसने खुद बोल दिया कि मुझे, इट मीन्स वो क्या बोल रहा है, मुझे टीम बिल्ड करने का सिस्टम नहीं आता है। अब कितना आसान हो गया आपके लिए, उसको टीम बिल्ड करने का सिस्टम बताना कितना आसान हो गया, राइट। नेक्स्ट है, मैं संतुष्ट हूं, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। यही बोलता है ना, यही बोलता था ना। लेकिन इसका मतलब क्या वो बोल रहा है, मेरे पास जो विजन है, उसका जो विजन है ना, वो बहुत बड़ा विजन नहीं देख पा रहा है। वो अभी तक वही फंसा हुआ है, 40-50 हजार मिल रहे हैं, वो सोच रहा है बस ईएमआई भर रहा है, बच्चों की फीस भर रहा है, खुश है, वो सोच रहा है कि बस मैं तो संतुष्ट हो गया। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा बड़ा विजन दिखा पाओगे, जो कि बहुत आसान है। नेक्स्ट है, यहाँ सभी सफल नहीं होते। उसने क्या बोला, इसका मतलब वो बोल रहा है कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। अब आपको उसको भरोसा दिलाना कितना आसान है, बशर्ते ये कि वो बोलता है कि यहाँ सफल नहीं होते। अब आप न जाने कहाँ कहाँ किस किस की एग्जाम्पल ला के, किस किस की थ्योरी उसको बताते, जबकि आपको बहुत आसानी से उसको भरोसा दिलाना है कि यस, यहाँ सफल सभी नहीं, पूरी दुनिया का जो रेशियो है वो यहाँ पे भी काम करता है। नेक्स्ट, मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या क्या थ्योरी बनानी पड़ेगी, है ना। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, है ना, यहाँ पैसे ज्यादा नहीं चाहिए, फलाने लीडर के पास भी पैसे नहीं थे, उसने भी साइकिल से शुरू किया था। इतनी कहानी नहीं बनानी है, जस्ट हमने ये समझना है वो बोलना क्या चाह रहा है। वो बोलना है मुझे रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी उसको आत्मविश्वास नहीं है, उसने कोई जीवन में छोटे मोटे रिस्क लिए नहीं, 500,000 रुपए का भी रिस्क नहीं लिया है। तो ये कितना आसान है। नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा ये सिस्टम। तो वो सिंपल क्या बोल रहा है पता है, आपने सिंपल और क्लियर उसको नहीं समझाया। ये डायरेक्टली आपके ऊपर सवाल आ रहा है, अगर ये सवाल है। नेक्स्ट, अभी सही समय नहीं है ना। ये अब आप कैसे उसको समझाओगे कब सही समय आएगा, लेकिन उसका सही आपने क्या समझना है आंसर, कि वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, और कमिटमेंट के लिए रेडी करवाना वो आप बहुत जल्दी करवा सकते हो। नेक्स्ट, मैं सोचकर बताऊंगा। अब ये सवाल आपसे कोई करेगा मैं सोच के बताऊंगा, तो आप खुद घूम जाओगे। और ज्यादातर 90% जो हम जैसे, आप जैसे नए नए जो लीडर्स होते हैं, वो इन सवालों में उलझ जाते हैं। बट आज अगर आप इन सवालों के एक्चुअल सही, अगर आप जो स्मार्ट जो प्रोस्पेक्ट है उसके नजरिए से आप इन सवालों को देखोगे, तो वो क्या बोलना चाह रहा है, मैं डिसीजन लेने से, अभी वो डिसीजन लेने से बच रहा है, अभी वो फैसला निर्णय नहीं ले पा रहा है। और आपके पास मास्टरी है, किस तरह से आपको जो है निर्णय उसको डिसाइड करने में मदद कर सकते हो। लास्ट है, लोग क्या कहेंगे, राइट। वो बोलता है कि लोग क्या कहेंगे, ये काम कर रहा है। अब आप उसको कैसे समझाओगे, बहुत बड़ी थ्योरी बनानी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल जो उसका प्रॉब्लम क्या है पता है, मुझे रिजेक्शन हैंडल करना नहीं आता। लोगों का तो डर है ना, रिजेक्शन किससे आता है, लोगों से आता है। तो ये इस तरह से मैंने बस 10 पॉइंट के बारे में बात करूंगा, मेन मेन जो एग्जाम्पल, मेन मेन जो रिजेक्शंस आते हैं। तो ये जो 10 मैंने जो न्यू ऑब्जेक्शन बताया आपको, आपको खुद लगा होगा कि यार वाकई रिजेक्शंस को हैंडल करना कितना आसान है। जहां एक तरफ पैसे नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, लोग क्या कहेंगे, वहीं आपको ऐसे आंसर मिल गए। मैं क्वेश्चन नहीं मानूंगा इनको, ऑब्जेक्शन नहीं मानूंगा, मैं इनको सोल्यूशन मानूंगा। आपको सोल्यूशन पहले से मिल गई। भाई ये रिस्क नहीं ले पा रहा है, ये समझ नहीं पाया है, ये कमिटेड नहीं है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसको रिजेक्शन हैंडल करने में मुश्किल है, लोगों से बात करना, लोगों को फेस करना मुश्किल है। तो मिल गया ना आपको सोल्यूशन, बस वही तो करना है आपको। इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे दोस्तों। और ये अगर आपने सीख ली ना टेक्निक, स्मार्ट ऑब्जेक्शन अगर आपने समझना शुरू कर दिया, तो जितने भी ये कंफ्यूज्ड प्रोस्पेक्ट थे वो आपके 100% नहीं, बल्कि जो आज परसेंटेज रेशियो आपका आ रहा है उससे एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज रेशियो है, इन अनसेटिस्फाइड कस्टमर को आप सेटिस्फाइड प्रोस्पेक्ट में बदल सकते हो। इसी के बारे में हम बात करेंगे हर एक पॉइंट पे। ओके दोस्तों, तो ये 10 जो आपकी ऑब्जेक्शन थी, इनको आपने देखा कि जो प्रोस्पेक्ट की जो ऑब्जेक्शंस थी उनको आपने पहले से ही जो है सोल्यूशन के रूप में ले लिया। ठीक है, समझ गए आप कि जो सामने वाले की ऑब्जेक्शंस थी वो जब आपने सुनी, जब आप उसके साथ बैठे, जब आपने प्रोस्पेक्टिंग की, तो
तो आपको वो सोल्यूशन के रूप में मिल गई। अब जस्ट आपको स्विच करना है, ठीक है। अब हम एक बार ये देखते हैं कि आप फर्क महसूस करिए आप खुद। ये वो समस्याएं हैं, ये वो ऑब्जेक्शंस हैं, इनको देखिए और फिर इसका जो नया वर्जन है उसको आप देखिए। दोनों को आपको लगेगा कितना आसान हो जाएगा आपको हैंडल करना, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है, ये बेचने वाला काम है, सेल्स मुश्किल है, मैं ज्वाइन कर लूंगा, लोग नहीं करेंगे, मैं संतुष्ट हूँ, पैसे के पीछे नहीं भागता, या सभी सफल नहीं होते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आया, अभी सही टाइम आया ही नहीं है, अब इसे मैं सोच के बताऊंगा, लोग क्या कहेंगे। एक ये फॉर्मेट है ऑब्जेक्शन का। बट इसको आपने अगर सोल्यूशन ले लिया, ये देखिए ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिए और आपको लगेगा कि ये वाला जो आपका वर्जन है, स्मार्ट अप्रोच ऑब्जेक्शन जो है, वो कितना आसान है, ठीक है। सामने वाला बोलता है कि मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मुझे स्पष्ट नहीं है, मेरी प्राथमिकता है वो स्पष्ट नहीं है, मुझे लोगों से बात करने का सही तरीका पता नहीं है, मुझे टीम कैसे बनाना है, सिस्टम कैसे बनाना है मुझे पता नहीं है, मेरे पास बड़ा विजन नहीं है, मुझे खुद पर अभी भरोसा नहीं है, मुझे अभी ना रिस्क लेने का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे आपने सरल और स्पष्ट तरीके से नहीं समझाया, अभी मैं कमिटेड नहीं हूँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, और मैं डिसीजन लेने से बच रहा हूँ, डिसीजन लेने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे रिजेक्शन को संभालना नहीं आता है। अब सोचिए, ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, मैं सॉल्यूशन मानूंगा, इनको आपको बहुत आसान हो जाएगा सामने वाले को हैंडल करना। वहीं आप जो पीछे आपने देखी थी कि उनमें आपको बहुत ज्यादा समय लग सकता था। सबसे पहले तो वो जो ऑब्जेक्शन थी, वो ऐसी ऑब्जेक्शन है कि जिनका आपको समझाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, और वो एक तरह से क्लोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। सो आज जो हमने देखा SAO मेथड के द्वारा, स्मार्ट अप्रोच ऑब्जेक्शन, तो आपको एक ही चीज इस पूरे वीडियो का सार है कि सामने वाले की ऑब्जेक्शंस को आपने एज ए सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करना है। बस ये पूरा थीम है इस वीडियो का, ठीक है। अब ये एक बार इन पूरे के पूरे 10 चीजों को हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। वैसे पूरा आपने ऑलरेडी आप समझ चुके हो, इन दोनों ही स्लाइड में आपको ये समझ में आ गया। ये ऑब्जेक्शन थी, बट हमने ऑब्जेक्शन के दौरान ही उनको एज ए सॉल्यूशन जो एक्सेप्ट कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। फिर भी एक बार हम जल्दी से देखते हैं। टाइम नहीं है का मतलब ये है कि अपनी जो प्रायोरिटी के हिसाब से टाइम बनाते हैं। बोलता है टाइम नहीं है ना, तो सर टाइम पता क्या होता है, प्रायोरिटी के हिसाब से ही टाइम बनता है। बस यहाँ पे डिसीजन लेना है, अब प्रायोरिटी जरूरी है या नहीं है, उसी पे डिपेंड करता है टाइम है या नहीं है। अगर प्रायोरिटी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं है, क्योंकि सारे तो एक सिस्टम के लिए बने हुए नहीं है, ठीक है। सेल्स मुश्किल है, आज सेलिंग नहीं अंडरस्टैंडिंग चलती है, और जो समझता है वो आसानी से सेल करता है। सेलिंग कोई काम नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। लोग जुड़ते नहीं है, लोग जुड़ते नहीं, बस लोग सिर्फ सिस्टम से जुड़ते हैं। बस जब सिस्टम से जुड़ गए, जुड़ना जोड़ना ऑटोमेटिक वो सब खत्म हो जाता है। वो स्किल्स का गेम है ये, ठीक है। कहते हैं मैं संतुष्ट हूँ, संतुष्टि अच्छी बात है, लेकिन ग्रोथ के बिना सेटिस्फेक्शन भी लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। जिस भी जगह आप संतुष्ट है ना, वहां से आप बहुत जल्दी डाउनग्रेड होने वाले हैं, राइट। यहाँ सब सफल नहीं होते, सही बात है। सक्सेस सिस्टम फॉलो करने वालों को मिलती है, जगह नहीं बदलती, अप्रोच बदलती है, ठीक है। पैसे नहीं है, पैसा नहीं होना प्रॉब्लम नहीं है, बिना रिस्क के कोई भी नया रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर बिना रिस्क के पैसे कहां से आ जाएंगे। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, उनको आप बहुत ही सिंपल तरीके से फिर से समझाने का प्रयास करिए, और उनको पूछिए क्यों आपको क्लैरिटी या डिसीजन क्या आपको समझ नहीं आया। कहते अभी टाइम नहीं है, तो परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है, डिसीजन लेने से ही टाइम परफेक्ट बनता है। सही टाइम है वो कभी नहीं आता है, लेकिन डिसीजन लेने के बाद वो टाइम परफेक्ट अपने आप हो जाएगा। सोच के बताऊंगा जरूर, पर एक बात आप बता दो, क्या क्लैरिटी नहीं आई या आपको टाइम चाहिए। वहां पे आपका पूरा का पूरा जो है समझ आ जाएगा कि सामने वाला इस इंडस्ट्री के लिए है या नहीं है। क्लैरिटी बोलेगा, इसका मतलब आपके साथ आपको राइट प्रोस्पेक्ट मिल गया, आप उसको क्लियर करिए। बट अगर टाइम चाहिए तो फिर जो है आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, और फिर फर्दर फॉलोअप के लिए छोड़ सकते हो। लोग क्या कहेंगे, लोग तो हर हालात में कुछ ना कुछ कहेंगे। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि क्या लोगों के कहने पे हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं,
या खुद के उसूलों पे, खुद के सिद्धांतों पे, खुद के सपनों के लिए जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन आंसर से क्लोज नहीं होता है। जब सामने वाले को प्रॉब्लम दिख जाती है, बस वहीं पे जो है वो डिसीजन ले लेता है। राइट, तो हमने प्रोस्पेक्ट से लड़ना नहीं है, समझाना है और समझाने वाले को सोचने पे मजबूर करना, उसकी एक्चुअल जो रियल प्रॉब्लम है वहां तक उसको लेके जाना है। फाइनली ऑब्जेक्शन शब्द नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक हिडन प्रॉब्लम्स होती है, एक छुपी हुई समस्याएं होती हैं जिनको हमें उजागर करना है। और जब आप प्रॉब्लम समझ जाते हैं तो क्लोजिंग अपने आप हो जाती है। स्मार्ट अप्रोच ऑब्जेक्शन, जहां आप जवाब नहीं बल्कि माइंडसेट को आप हैंडल करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको आई होप ये थोड़ा सा इससे और ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। पहले वाला जो वीडियो था उसको आपने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, बट इससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।